ये ऑफिशियली लास्ट सीन है इस एपिसोड का। इसमें आफताब की फैमिली, उसकी माँ और बाप और सिकंदर शामिल हैं। और टॉपिक पर वही है, पारस कहाँ गई। सिकंदर कहता है कि वो सारा दिन इसी सवाल को देखता रहा, इसी सवाल को ढूंढता रहा, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चला। नदीम यहाँ एक फिर, और हम ये एक बात तय कर लेते हैं कि ये सपोर्टिंग सीन है, ये भी भर्ती का सीन है, और ये मुख्तलिफ़ किरदारों के रवैये को मज़ीद स्ट्रेंथन करने वाला सीन है कि हमें उनके रवैये के बारे में मज़ीद पुख्तगी महसूस हो हमारे अंदर। क्यों, जितना हम किसी चीज़ पर यकीन करके बैठेंगे उतना ही राइटर और डायरेक्टर के लिए आसानी होगी हमें चौंकाने में। तो ये उनका मकसद होता है कि हमें एक पॉइंट ऑफ व्यू पर फिक्स कर दें, हमारे जहन में एक बात डाल दें और उसके बाद बिल्कुल उससे बरक्स कोई काम करवा दें। तो इसी को ट्विस्ट कहते हैं और इसी को सनसनी और ये सारी चीज़ें जो है ना वो इसमें आ जाते हैं। तो आफताब बार बार यही कह रहा है, इस सीन में भी यही कह रहा है कि उसे ज़वार ने ही छुपाया हुआ। नदीम कहता है कि उसका पापा वो कहता है कि बाकी सारी ऑप्शंस के साथ साथ हॉस्पिटल भी चेक कर लेने चाहिए, इत्तेफाक इसी दुनिया में होते हैं। हम समझ रहे हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से भागी और ज़रूर महफूज हो तरीके से किसी मकाम पर बैठी होगी, लेकिन हमें इस बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए कि कोई और मिसहैप भी हो सकता है और वो किसी हॉस्पिटल में भी हो सकता है। तो इस तरह नदीम की बात जो है वो हमें अपने असल जो टारगेट है व्यूअर का, उससे भटकाने में और किसी और समत सोचने पर मजबूर करने में काम आती है। अगरचे हम इस वक्त इस यकीन के साथ बैठे हुए हैं कि पारस महफूज है और वो एक अपने पुराने जानने वाले सहेली उनके वालिदैन के पास है, लेकिन नदीम का ये कहना है कि उसे हॉस्पिटल में तलाश किया जाए। तो अगरचे हम इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देते इस बात पर, क्योंकि हमें पता है पारस कहाँ है, लेकिन फिर भी ये बात अपने तौर पर ड्रामे को फिल करने में, गैप फिल करने में, टाइम फिल करने में काम आती है और किरदारों के जिन्हें नहीं पता उनके आपस के ताल्लुक़ को वाज़े करने में काम आती है। आम तौर पर दो तरीके होते हैं, एक तो ये कि हमें पता ना होता कि पारस कहाँ है, जिस तरह करैक्टर्स नावाकिफ़ हैं लाइल्म है, इसी तरह हम भी नावाकिफ़ और लाइल्म होते हैं। दूसरा तरीका ये है कि व्यूअर को बता दिया जाए, उसे पता चल जाए कि एक्चुअल क्या है, असल क्या है और क्या होने वाला है, लेकिन करैक्टर्स को आपस में कुछ पता ना हो। तो ये दोनों तरीके जो है ना वो काम आते हैं। जब व्यूअर को पता और करैक्टर को ना पता हो तो व्यूअर जो है वो एक तरह का करैक्टर को दिल ही दिल में सलाह दे रहा होता है। हम जब बचपन में देखते थे तो हम उसे बताते थे, करैक्टर को मुंह से बोल के बताते थे, वो नहीं इधर जाओ, वो इधर जाओ, तो वो गलत कर रहे हो, तुम्हें पता क्यों नहीं लग रहा। हम इस तरह के जुमले बोल रहे होते थे साथ जब कोई ड्रामा जो है उसमें कोई करैक्टर गलत डायरेक्शन में जा रहा होता था, तो हमें पता था कि उसको किस तरफ जाना है। तो ये एक अच्छे पैमाने पर हमारी वॉचिंग थी ड्रामों की। आजकल मैं मुझे अब भी वही आदत है, मैं बड़ा इन्वॉल्व होकर देखता हूँ। तो इस तरह हम जो है ना वो राइटर और डायरेक्टर के साथ मूव भी करते थे और बाज़ दफ़ा नहीं भी करते थे। ये सीन आखिरी सीन है और इससे पहले ज़वार बख्श वाला सीन, उसमें कुछ चीज़ें वाज़े हुई हैं कि पारस बहज़ाद कहाँ हो सकती है और उसे किस तरह ढूंढा जा सकता है। तो हम देखते हैं कि वाकई
जिस तरह उसने जवार ने अब्बास से शेयर किया था कि वो सिकंदर से सारे फ़ोन्स लेगा और उसकी फ्रेंड्स के कॉन्टैक्ट्स लेगा और उसके बाद उनको कांटेक्ट करेगा, तो उसने कांटेक्ट किया भी है। बाद में हमने देखा है कि डे लाइट में उसने कांटेक्ट किया भी है मुख्तलिफ फ्रेंड्स को, और उनसे क्या मालूमात हासिल हुई हैं वो कुछ बताई हैं और कुछ नहीं बताई, कुछ को साइलेंट दिखाया है और कुछ को बोलते हुए दिखाया। लेकिन आखिरकार वो इस नतीजे पर पहुंच गया कि पारस behzad की अपनी खाला मारुख से कोई बात हुई होगी, तो वो उसका नंबर लेने में, मारुख का नंबर निकालने में कामयाब हो गया, और उसके बाद उसने वो नंबर भी ट्रैकिंग पर डाला कि क्या इस नंबर पर कोई पाकिस्तान से कॉल गई है। तो इस तरह या पाकिस्तान से किसी ने इस नंबर पर कॉल की है, तो अब हमें समझ आ जाती है कि वो काफ़ी करीब पहुंच गया अपने टारगेट के। तो उसके व्यूज़ वहाब दुरानी के बारे में और पारस behzad के बारे में और behzad शाह के बारे में जवार के अच्छे दिखाए गए हैं, सुनाए गए हैं। इसके साथ ही हम इस सीन के रिव्यू और एनालिसिस को ख़त्म करते हैं, और अगले एपिसोड के शुरू होने पर दोबारा एनालिसिस शुरू करेंगे, आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच। विश यू गुड लक।